हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयागे के लिए बहुत बहुत स्वागत है। एक उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए जो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी एक न्यूज आई है। एक नई वैकेंसी यूके ट्रिपल एस सी द्वारा यानी कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग के संबंधित ठीक है निकाली गई हैं, जो कि स्नातक स्तरीय परीक्षाओं के अंतर्गत आती हैं। इसके लिए विज्ञापन 13 तारीख को जारी कर दिया गया है। 23 तारीख से आवेदन प्रारंभ हो जाएगा और 23 नवंबर आवेदन की लास्ट तिथि है। ठीक है। और जो है इसमें परीक्षा की अनुमानित तिथि जो है वो दिसंबर में है। इसका मतलब है बहुत जल्दी इसका करवा लिया जाएगा। ठीक है। इस वैकेंसी में VPDO वैकेंसी की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। ठीक है। तो चलिए, वैसे अधिकांश लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन इसमें कुछ ऐसी जो है ना हैं जानकारियां हैं जो हम क्या करते हैं साझा कर लेते हैं। इसमें सहायक समाज कल्याण अधिकारी की जो वैकेंसी है, ठीक है, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, ठीक है, इसके 16 पद रिक्त हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में सहायक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अधिकारी के 5 पद। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं यानी कि इसमें अधीनस्थ प्रतिष्ठान मुंसिफ में रीडर, मुंसिफ और रीडर के 14 पद रिक्त हैं। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड में लगभग यानी कि तृतीयक सहायक के लिए 10 पद हैं। पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड में कार्यालय सहायक तृतीय के 10 पद हैं। उत्तराखंड सूचना आयोग सहायक समीक्षा अधिकारी के 3 पद हैं। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत फोरमैन के 1 पद है। और उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों के अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के 137 पद। ठीक है। और इसके साथ साथ युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक अधिकारी के 33 पद रिक्त हैं। अर्थात कुल 239 पद की वैकेंसी जो है ये आई है, जिसमें 23 नवंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अब इसके विषय में कुछ और चीज़ें जानकारी दी गई हैं, और ये आपका पूरा का पूरा जो पेनी की वो है नोटिफिकेशन है वो आपके सामने है। इसमें दिया गया है समाज कल्याण अधिकारी के लिए अलग अलग सबका दिया हुआ है कितने पोस्ट हैं। ठीक है। और ये लेवल 5 की नौकरी है और 21 से 42 तक सभी लोग कर सकते हैं। और ये अराजपत्रित है। इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बहुत अच्छी जो है ये पेनी की वैकेंसी है। इसके बाद सहायक अल्पसंख्यक कल्याणाधिकारी, ये भी 5 लेवल की यानी 5th लेवल की है। इसमें भी क्या चाहिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, स्नातक चाहिए, लेकिन साथ में एक चाहिए अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हेतु केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रमाण पत्र चाहिए होगा। ठीक है। इसमें कंप्यूटर का मांग रहा है, जैसे किसी ने भी यदि वो किया होगा पॉलिटेक्निक वगैरह, ये सब कुछ चलेगा। इसमें कंप्यूटर का ज्ञान लिया जाएगा। ठीक है। यानी कि कंप्यूटर में से टाइपिंग करवाई जाएगी। रीडर के लिए कुल मिलाकर के 1 पद यहाँ पर है, कुल 7 पद हैं। ये अराजपत्रित है, लेवल 5 की नौकरी है। 29,000 से 92,000 तक वो है। इसमें टाइपिंग चाहिए, कंप्यूटर टंकण में 4,000 की डिप्रेशन पर आर ये चाहिए। ठीक है। यानी कि अंग्रेजी की न्यूनतम टंकण क्षमता गति रखने वाले, ठीक है, आपको क्या किया जाएगा, इसमें अधिमान्य दिया जाएगा। अनिवार्य हरता है कि इसमें चाहिए। इसके बाद मुंसिफ में भी इसमें कुल पदों की जो संख्या है वो 7 है। ठीक है। ये भी 5 लेवल की है। इसमें भी क्या चाहिए, कंप्यूटर में स्पीड चाहिए। मतलब कंप्यूटर ऐसा कोई नहीं सर्टिफिकेट चाहिए, कंप्यूटर में सिर्फ टाइपिंग आनी चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए। कार्यालय सहायक तृतीय, कार्यालय सहायक ये 4 है और इसमें अराजपत्रित है, अस्थाई है। इसमें भी क्या किया गया है, ग्रेजुएशन। और इसमें
की डिप्रेशन नहीं है, बल्कि क्या है 25% शब्द हिंदी में और 30 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी में, दोनों में चाहिए। MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ अब कार्यालय सहायक तिथि, इसमें भी यही जो है यानी कि दिया गया है। देवनागरी लिपि का ज्ञान स्नातक, ठीक है, इसमें 6000 की डिप्रेशन होना चाहिए, इसमें ज़्यादा बढ़ा दिया गया। अंग्रेजी में यानी हिंदी में 6000 और अंग्रेजी में 7000 की डिप्रेशन पर सेकेंड। कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए। CCC इसमें नहीं मांग रहा है, कोई भी इसमें होना चाहिए। इस वजह से सहायक समीक्षा अधिकारी, इसके 3 पद हैं और इसमें स्नातक है, इस पर 4000 की डिप्रेशन जरूरी है। और कंप्यूटर में यदि टाइपिंग आती है साथ में तो भी क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। अब देखिए कंप्यूटर में जो है ना अंग्रेजी टाइपिंग, इसमें हिंदी मांग रहा है 4000 के डिप्रेशन, हिंदी में कंप्यूटर आना चाहिए। और यदि किसी को इंग्लिश आ रही होगी तो उसे अधिमानी अर्हता दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद फोरमैन परिसंपत्ति, इसमें 1 पद है और ये इसमें सीधा सीधा दिया गया है कि स्नातक उपाधि हो और किसी सरकारी या सरकारी प्रतिष्ठान में परिसंपत्तियों से संबंधित कार्य का निष्पादन का 2 वर्ष का अनुभव हो, ठीक है। यदि LLB किसने किया हो तो। अब मेन जो वैकेंसी है वो ये है, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ठीक है, VPDO, ठीक है, विलेज पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर। इसके अलग अलग जो यानी कि डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर अलग अलग इसमें दिया गया है, ठीक है। कुल पद हैं 137, रिजर्वेशन भी अलग अलग हैं सबको जो दिए गए हैं वो। ये भी चौथे लेवल की है, या इसमें भी क्या है स्नातक, क्योंकि स्नातक स्तरीय है इसलिए यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी हैं सब में स्नातक चाहिए। लेकिन ध्यान रहे इसमें CCC चाहिए, ठीक है। जिसके पास CCC नहीं है वो नहीं अप्लाई कर सकता है इसमें, तो CCC इसमें ज़रूर चाहिए। क्षेत्रीय युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल, इसमें फिजिकल चाहिए, ठीक है। इसमें क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, उसके साथ साथ फिजिकल चाहिए इसमें, ठीक है। इसमें शारीरिक मापदंड है 165 सेंटीमीटर हाइट लड़कों के लिए, 160 सेंटीमीटर पर्वतीय क्षेत्र के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 157 सेंटीमीटर, ठीक है। पिछड़ी जाति और सामान्य के लिए बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर सीना, फुलाकर 83 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी 5 सेंटीमीटर की वृद्धि चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र 76 और 81। अब इसके बाद महिला अभ्यर्थी, तो महिला अभ्यर्थियों में इसमें यानी कि सामान्य और पिछड़ा वर्ग 152, पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति 147, न्यूनतम वजन 45 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ इसमें शारीरिक क्षमता यानी कि फिजिकल भी होगा, जिसमें लड़कों के लिए 200 मीटर दौड़ 10 अंक का, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, अधिकतम 25, यानी 4 इसमें सेक्शन है 25-25 के। लंबी कूद 10 मीटर क्वालिफाइंग, तो उसमें जो है ना यानी 3.5 मीटर क्वालिफाइंग 10 अंक, और 10 अंक प्राप्त करना जरूरी है, ठीक है। और जो 5 मीटर तक कूदेगा उसे 25 अंक मिलेंगे। ऊंची कूद 1.05 मीटर 10 अंक आना जरूरी है। यदि 1.5 मीटर तो कूद दिया हाई तो 25 नंबर, ठीक है, इसमें मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद गोला फेंक, ठीक है, 6 मीटर तक फेंकेगा 10 नंबर, 9 मीटर फेंकेगा 25 नंबर। इसके बाद इसमें है लड़कियों का, तो लड़कियों का 200 मीटर, तो इसमें अलग अलग दिया गया है। 200 मीटर 32 सेकंड में, ठीक है, तो 10 अंक, 28 सेकंड में तो 25 अंक। लंबी कूद 3 मीटर 10 अंक, कम से कम 3 मीटर कूदना है, 4.5 मीटर 25 अंक। क्रिकेट बॉल फेंकना है 12 मीटर कम से कम, क्वालिफाइंग हो गया, ठीक है, 10, और 13.5 मीटर फेंकेंगे तो 20, और 14 मीटर फेंके तो 25। रस्सी कूद, ठीक है, रस्सी कूद में है 55 बार कम से कम 10 अंक, 70 बार तो 25 अंक, यानी 100 नंबर का क्या होगा, फिजिकल भी होगा। और 100 नंबर का, ठीक है, इसमें वो दिया जाएगा कम से कम, यानी 100 नंबर का जो है ना आपका पेपर होगा 2 घंटे का, सिलेबस वही है लगभग। इसमें है 45% अंक पाना जरूरी है OBC सामान्य के लिए, और रिजर्वेशन वालों को 30% यानी 35%,
इससे कम होगा तो क्वालिफाई नहीं करवाए जाएंगे, भले ही क्या हो जाए वो, यानी कि क्या बोलते हैं, पद खाली रह जाएं। ठीक है, इसमें कई योग्यताएं दी गई हैं। इसके बाद सब और स्वच्छता प्रमाण प्रमाण, ठीक है, आरक्षण, और इसमें शुल्क दिया गया है। जनरल के लिए 300 रुपये शुल्क, और SC ST उत्तराखंड 150, उत्तराखंड के दिव्यांग 150, अनाथों के लिए कुछ नहीं। इसके बाद इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा UK SSC की वेबसाइट पर जा कर के। और इसके साथ इसमें यहाँ पर आपका पाठ्यक्रम आया, जो पहले से है वही यहाँ पर भी है। ठीक है, अच्छी तरह से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें है हिंदी 20 अंक की आएगी, पक्का है, और उत्तराखंड 60 अंक का। इसमें दिया हुआ है उत्तराखंड की बोलियां कुमायूनी और गढ़वाली, खास करके इसे देख लीजिएगा। इनसे अब UK SSC क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। हिंदी और यानी लिपि और वर्णमाला, वर्तनी, शब्द संरचना, ठीक है, तो वर्ण, अक्षर, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक, इसके साथ, ठीक है, शब्द भंडार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, आगत, ठीक है, ये सभी पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द। संधियों में स्वर संधि, इस बार इन्होंने व्यंजन संधि बढ़ा दिया। पहले ये क्या करते थे, सिर्फ स्वर संधि दिए रहते थे, अब व्यंजन संधि इन्होंने क्या कर दिया, इसमें बढ़ा दिया है। ठीक है, चलिए इसके साथ अब वाक्य में वाक्य परिचय, वाक्य के प्रकार और वाक्य शुद्धि, अलंकार दे दिया है क्लियर। बहुतों को क्या है, कन्फ्यूजन है कि अलंकार नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। अलंकार, मुहावरे, लोकोक्ति, ठीक है, पत्र लेखन, टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी, अर्ध सरकारी पत्र, जनसंचार, कंप्यूटिंग, हिंदी कंप्यूटिंग, फॉन्ट और पेज लेआउट। ठीक है, तो इतना जो है यानी कि इन्होंने कर दिया है। अब इनसे आप लोग जो है देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या है, यानी संधियां हैं अथवा नहीं है, क्लियर है, अलंकार है या नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। आपको ये दिया जाएगा पद्य, यानी कि सिर्फ पद्य और गद्य अलग अलग, ये जितने पहले थे वही वाले सब हैं लेखक। 12वीं यानी कि 6वीं से लेकर के 12वीं तक NCERT में जो हैं वो यही हैं। इसके बाद सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन में मानसिक तार्किक योग्यता 40 अंक की, ठीक है, इसमें 40 अंक का होगा। मानसिक योग्यता यानी तार्किक 40 अंक का होगा। 40 और 20 कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, अब इसमें इसका मतलब है कि इन्होंने फिर इसके बाद यानी कि इसमें आपको रीजनिंग है, रीजनिंग सीधा सीधा दिया हुआ इसमें, तो रीजनिंग 40 अंक पूरा दे दिया है, कौन कौन सा आएगा। इसके बाद इसी के साथ साथ है रीजनिंग में, यानी कि इसमें रीजनिंग और शायद इसमें इन्होंने, अच्छा इसमें सामान्य अध्ययन, अब इसमें जो है ना अलग अलग दिया है। रीजनिंग का ये दिया हुआ है, इसके बाद कंप्यूटर का भी दिया है, कंप्यूटर से भी आएंगे प्रश्न। ठीक है, अच्छा खासा सिलेबस कंप्यूटर का दिया हुआ है, 5 सेक्शन। इसके बाद इतिहास, भारत का इतिहास, पहले से सब कुछ ये वही वाला सिलेबस है। ठीक है, इसके बाद भूगोल, इसके बाद विज्ञान, देखिए राजनीति विज्ञान दिया हुआ है। ठीक है, और बिल्कुल सेम सिलेबस है जो अभी तक आप लोग ग्रुप C वाले पढ़ता चले आ रहे हैं। ठीक है, ग्रुप C में ही है, उसी को इन्होंने दे दिया है। अर्थशास्त्र, राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सामायिक घटनाएं, इसके बाद उत्तराखंड संबंधी जानकारियां, ये 40 अंक का। ठीक है, उत्तराखंड 40 का। तो हिंदी 20 अंक की, GS और सब पेनी रीजनिंग 40 अंक का, उत्तराखंड 40 अंक का, कुल हो गया 100 अंक। ठीक है, ये सिलेबस पूरा उसी तरह से है। और ध्यान से देख लीजिएगा, ये तो कोई बदले नहीं है, लेकिन हिंदी वाला सिलेबस उन्होंने क्या कर दिया है, थोड़ा परिवर्तित कर दिया है। ठीक है, तो अब आप लोग इसमें सफल कैसे होंगे, ये आप लोगों को अच्छी तरह से, ठीक है, पता है कि आप लोगों को इसमें जो उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड अच्छी तरह से तैयार करिए, क्योंकि उत्तराखंड में अच्छे प्रश्न आते हैं, 40 नंबर का है, अच्छा है।
ठीक है। 40 नंबर आप उत्तराखंड में कम से कम 35 से 38 नंबर उत्तराखंड से लेकर के आइए। ठीक है। जीएस का इतना वेस्ट यानी काफ़ी ज़्यादा है, कंप्यूटर का आप लोग उतना जो है ना यानी कि थोड़ा सा समस्या हो जाती है, क्योंकि इन्होंने अलग अलग नहीं दिया कि इसमें कितने कितने का आएगा, सिर्फ इन्होंने 40 अंक दे दिया है बस। तो इसमें कह रहा है कि आपको रीजनिंग के अंतर्गत, मानसिक योग्यता के अंतर्गत यही आएंगे, पूछे जाएंगे। ठीक है। इनको अच्छे से देख लेना है, पहले जितने आ रहे थे उतने आ जाएंगे। इसके अंतर्गत 40 में लगभग आप लोगों को 30 अंक तो कम से कम लाने ही पड़ेंगे, और आपका 20 की हिंदी हो गई, 15 नंबर हिंदी। ठीक है। 30 नंबर आपका यानी जीएस, और कम से कम 35 नंबर आपका क्या हो जाएगा, वो यानी कि जो उत्तराखंड है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया, 3 और 3 6 और 2 8। 80 नंबर यदि आप ले करके आते हैं तो आसानी से आप लोगों को सिलेक्शन, ठीक है, हो सकता है। इससे और अच्छा भी बच्चे ले करके आएंगे, इसलिए कोशिश करिए कि कम से कम इतना तो आए ही आए। इसे हिंदी को आप 15 से बढ़ा करके 18 कर सकते हैं आसानी से, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। 18 मार्क्स यानी नंबर तक इसमें आ सकते हैं। ठीक है। जीएस में यानी उत्तराखंड में आप लोग 35 से 38 नंबर तक ला सकते हैं। ठीक है। बहुत से लड़के यहाँ जीएस भी जिनके क्या हैं, अच्छे हैं, जीएस अच्छा है, तो जीएस में जितना ही आप आगे खींच पाएंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। तो इसमें स्ट्रेटजी बना करके और आप लोग तैयारी करिए, हम लोगों से जो हो सकेगा हम लोग इसके लिए उपलब्ध कराएंगे। तो बस ये है कि आप लोग मेहनत करिए, और ये दिसंबर में दिया है तो हो सकता है कि दिसंबर में एग्ज़ाम करवा भी सकते हैं। तो अब आप लोगों के पास कुछ भी समय नहीं बचा है, 2 महीने बाकी है, अक्टूबर लगभग जा रहा है, नवंबर और दिसंबर। ठीक है। तो चलिए तैयारी लग जाइए, ऑल द बेस्ट सभी लोगों को। और कम से कम इसमें 80 से नीचे मत सोचिए कि 80 से नीचे सिलेक्शन होगा। ठीक है। 80 से ऊपर होगा तभी सिलेक्शन आप लोगों का होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।